तो दोस्तों चलिए आज जानते हैं कि एक इंडियन रेलवे के लोको पायलट का सैलरी कितना होता है। इसमें जानेंगे कि असिस्टेंट लोको पायलट से लेकर राजधानी, दुरंतो, वंदे भारत जैसे प्रीमियम ट्रेनों के लोको पायलट को कितना वेतन मिलता है। साथ ही यह भी जानेंगे कि इसे किस किस प्रकार का अलाउंसेस दिया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि इंडियन रेलवे के ट्रेन ड्राइवर यानी लोको पायलट के लिए वही कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिसका एज 18 से 30 साल के बीच में हो और उनके पास कम से कम ITI, डिप्लोमा या बीटेक का डिग्री हो, तभी वह रेलवे की तरफ से वैकेंसी आने पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें अब कंप्यूटर बेस्ड 2 एग्ज़ाम CBT 1 और CBT 2 हो गया है, जिसको कि क्वालिफाई करने के बाद साइको का टेस्ट देना होता है। साइको टेस्ट पास करने के बाद कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद अंत में ज्वाइनिंग कराई जाती है। ज्वाइनिंग के बाद उसे डीजल, इलेक्ट्रिक और ट्रैफिक की ट्रेनिंग दी जाती है। उस दौरान यानी ट्रेनिंग के कैंडिडेट को वेतन के रूप में स्टाइपेंड दिया जाता है। वर्तमान में स्टाइपेंड के रूप में 23,000 पर मंथ दिया जाता है। ट्रेनिंग के बाद अधिकांशतः असिस्टेंट लोको पायलट को गुड्स ट्रेन में ड्यूटी दी जाती है, इसमें उसका वेतन बेसिक के साथ साथ लोको पायलट को मिलने वाली सभी अलाउंसेस जुड़ जाती हैं। चलिए अब जानते हैं कि ग्रेड पे और बेसिक के साथ साथ कौन कौन सा अलाउंसेस दिया जाता है। सबसे पहला है डियरनेस अलाउंस, यानी जिसे DA कहा जाता है, हिंदी में उसे कहे तो महंगाई भत्ता। दूसरा है हाउस रेंट अलाउंस, HRA, घर का किराए का भत्ता। तीसरा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जिसे TA, यानी ड्यूटी घर से ड्यूटी पर आने और जाने के लिए जो खर्च होता है उनके लिए दिया जाता है। चौथा है किलोमीटर अलाउंस, यह खास तौर पर रनिंग कर्मचारी के लिए होता है, यानी लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट ड्यूटी के दौरान जितनी दूरी तय करते हैं उनको किलोमीटर के हिसाब से वेतन में जुट जाता है। पांचवा है सेल अलाउंस, यानी नाइट में जो टॉर्च का यूज किया जाता है उसके बैटरी के लिए। छठा है नाइट ड्यूटी अलाउंस। सातवां है नेशनल हॉलीडे अलाउंस। आठवां है लीव अलाउंस। लीव अलाउंस सिर्फ रनिंग कर्मचारी को दिया जाता है। इस तरह से ग्रेड पे और बेसिक के साथ साथ 7-8 प्रकार के अलाउंसेस मिलाकर एक असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट की सैलरी अच्छी खासी हो जाती है। कि असिस्टेंट लोको पायलट को जब शुरुआत में गुड्स ट्रेन में ड्यूटी दी जाती है तो उसका ग्रोस पे लगभग 40,000 से 45,000 के बीच में होता है। यदि किलोमीटर ज़्यादा हो तो वेतन ज़्यादा भी हो सकता है और किलोमीटर कम हो तो वेतन कम भी हो सकता है। इस तरह से एक असिस्टेंट लोको पायलट का वेतन लगभग 40 से 50,000 के बीच में होता है। 2 साल बाद जब असिस्टेंट लोको पायलट सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में प्रमोट हो जाते हैं तो वह एक्सप्रेस और पैसेंजर में ड्यूटी करने लगते हैं। इस दरमियान उसका किलोमीटर अच्छा खासा बन जाता है, साथ ही बेसिक और ग्रेड पे भी बढ़ जाता है। इस तरह से कुल मिलाकर सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट का जो वेतन होता है वह 50,000 से 70,000 के बीच में होता है। सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के बाद सेंटर या ET के रूप में प्रमोट होता है। कहीं कहीं जगह लोको पायलट गुड्स के लिए प्रमोट कर दिए जाते हैं। यदि उस समय किलोमीटर का एवरेज ठीक ठाक रहा तो एक गुड्स के लोको पायलट को लगभग 80,000 से 1 लाख के बीच में सैलरी होती है। कुछ साल बाद गुड्स के लोको पायलट को लोको पायलट पैसेंजर के लिए प्रमोट कर दिए जाते हैं। इस दौरान पैसेंजर के लोको पायलट को लगभग जो है 1 लाख से 1,20,000 के बीच में सैलरी मिलता है। इस तरह से 12 से 15 साल रेल में सेवा देने के बाद अच्छे परफॉर्मेंस के आधार पर लोको पायलट को मेल एक्सप्रेस के लिए चुने जाते हैं। तब उसे राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, वंदे भारत जैसे प्रीमियम ट्रेन में सेवा देने का मौका मिलता है। ऐसे लोको पायलट के सारे अलाउंसेस कई गुना बढ़ जाते हैं, साथ ही किलोमीटर भी अधिक हो जाता है, जिसके कारण उसका वेतन
प्रीमियम ट्रेन की तरह हो जाता है। मासिक वेतन की बात करें तो उसकी मासिक वेतन लगभग 1,60,000 से 2 लाख के बीच में होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि रेलवे अपने पैसेंजर को उनके प्रारंभिक स्थान से गंतव्य स्थान तक सुरक्षित और समय पर पहुंचाने के लिए कितने एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल लोको पायलट का चयन करते हैं। इस आधार पर इंडियन रेलवे के लोको पायलट की सैलरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग व इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।